हमारे पास जो कोर्सेज हैं इनमें GBOB है जो कि कोर्स मैंने ही स्टार्ट किया। 10,000 मज़ीद लोगों ने पैसे कमाना शुरू कर दिया पिछले 6 माह से। फ्रीलांसिंग वाला कोर्स है जिसमें लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, पार्ट क्लाइंट से बातचीत करते हैं, उनसे काम लेते हैं और काम करके पैसे कमाते हैं। ये बेसिक ये काम है क्या? छोटे ब्लॉग्स को चाहिए कि बड़े ब्लॉग्स उनको रेफर करें। वक्त के साथ वेबसाइट्स नई से नई बनी जा रही हैं, लेकिन लोग जो उसके प्रोवाइडर से कम हैं, लिहाजा मार्केट में बड़ी गुंजाइश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो महाना लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो भी फ्रीलांसिंग से। ये कैसे कमाए जा सकते हैं और आप भी कैसे कमा सकते हैं, ये जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं आप? बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा मिर्ज़ा साहब, बताइएगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज सिखा रहे हैं? हमारे पास जो कोर्सेज हैं इनमें GBOB है जो कि कोर्स मैंने ही स्टार्ट किया, कहीं और नहीं होता। तो इसे हम कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस, GBOB या GBOB भी कहते हैं ऐसे। इस कोर्स में 2 पार्ट्स हैं, इसमें GBOB और GWOB। आपने ब्लॉगर से बातचीत करनी है या व्लॉगर से, तो एक्चुअली जैसे PR का बिजनेस करते हैं लोग पाकिस्तान में, ऐसे काम बाहर करते हैं। तो दूसरा कोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग का, जो अमेज़न से ऐसे एफिलिएट आप कमीशन कमा के पैसे कमाना चाहते हो, ये कोर्स दस्तयाब है। इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए वो अमेज़न VA से और बाकी FBA से। तीसरा हमारा कोर्स है फेसबुक कॉमर्स का। इसमें हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ें नेट पे बेचना पाकिस्तान के अंदर आसानी से मुमकिन है। और वो कोर्स में 14 इसमें लेक्चर्स हैं। 14 लेक्चर्स के बाद हमारे अभी तक के 4 बैचेज में से सिर्फ 1 बच्चा फेल हुआ, बाकी सब के सब जो हैं वो क्लियर है, पास हो गए हैं, काम कर रहे हैं, लॉन्च कर चुके हैं अपना काम। अच्छा। चौथा जो कोर्स है वेब प्रोग्रामिंग का कोर्स है। असल में वो 2 कोर्सेज हैं, फ्रंट एंड का और बैक एंड का। चूँकि मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो यहाँ पे होता ये है कि हम जिनको ट्रेन करते हैं अपने पास ही रखते हैं उनको। ये ट्रेनिंग ओपन ही तब होती है प्रोग्रामिंग वाली जब हमें अपनी टीम को एक्सपेंड करना पड़ता है। तो उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं, लोगों को अपने मुताबिक ढालते हैं, उनको इल्म सिखाते हैं, फिर उनको लेके आते हैं अपने पास टीम में एज इंटर्नी, उनको जॉब देते हैं। लिहाजा उनकी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और जॉब हमारे पास ही होती है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आप खुद मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा अब तक कितने स्टूडेंट को आप ये सिखा चुके हैं? अल्लाह के करम से मैंने अभी जो मेरी YouTube पे जब वीडियोस चली, इससे पहले कोई 10,000 लोग थे। अभी जो है 10,000 मज़ीद लोगों ने पैसे कमाना शुरू कर दिया पिछले 6 माह से। अब स्पीड लग चुकी है। मेरा फ्री कोर्स दस्तयाब है GBOB वाला कोर्स YouTube पे। तो इसमें 1.25 लाख लोग हैं जो कि सीख रहे हैं। इनमें से 10,000 लोगों ने पैसे कमाना शुरू कर दिए, बाकी डिफरेंट फेजेज में हैं। ठीक हो गया। ये फ्री जो कोर्स है, इसमें सारे जो लेक्चर्स हैं वो इस तरह से टेलर किए गए हैं स्टेप बाय स्टेप कि लोग उसको देख के वीडियो को रोक के वो काम कर सकें और इसको सीखें। तो ये फ्रीलांसिंग वाला कोर्स है जिसमें लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, पार्ट क्लाइंट से बातचीत करते हैं, उनसे काम लेते हैं और काम करके पैसे कमाते हैं। अगर कुछ सीखना चाहे तो कैसे सीख सकता है? हाँ जी, अगर सीखना चाहे तो पहली बात तो जो कोर्स फ्री में दस्तयाब है मेरे YouTube पे, उसको जस्ट आप GBOB सर्च करेंगे या GBOB सर्च करेंगे YouTube पे, पहला रिजल्ट ही मेरा आता है। ठीक है। उस कोर्स में 13 वीडियोज़ हैं जिसमें 10 वीडियोज़ हैं उसके लेक्चर्स की। तो रिकमेंडेड है कि 9 हासिल कर लें। इसके ऊपर जो है जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर उसके बाद करें। जो 9वां लेक्चर है इसमें थोड़ा एडवांस मेथड भी है, और 10वें लेक्चर के अंदर ये होता है कि आपने अपनी छोटी सी एजेंसी बिल्ड करनी हो पाकिस्तान में, तो जो बड़ी लेवल पे काम करती हो तो किस तरह से करें। लाइक पूरा एक सिस्टम है इसमें, वो सारे वहाँ पे लेक्चर मौजूद हैं। जस्ट सर्च करें GBOB YouTube पे। ठीक हो गया। अगर कोई आपके ऑफिस में अगर सीखना चाहे तो आपके फ़ी कोर्स की कितनी आप फीस लेते हैं? हाँ जी, इसका पता होता क्या है, हम ना असल में अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, तो कसरत से लोगों ने रब्ता किया हमारे इस पास कि वो चाहते हैं हमारी निगरानी में करना। तो हमने मिलकर बैठ के फैसला किया था, इस बात में और कर रहा हूँ कि इसकी फ़ीस हम बड़ी रखें ताकि हर्डल ये महसूस हो उनको, और वो जाकर फ्री कोर्स ही करें। हम आहिस्ता आहिस्ता सारे फ्री कोर्स दिए जा रहे हैं ताकि लोग फ्री कोर्स ही करें। वजह ये थी कि बड़े लेवल पे लोगों को इल्म सिखाने के लिए लाजमी है कि ये रास्ता ओपन कर दिया जाए। अब हमारी फ़ीस जो है GBOB की 20,000 होती है।
तो इसमें कई लोग पे कर पाते हैं, कई नहीं पे कर पाते। लेकिन ये बता दूं कि हमारे पेड कोर्स और फ्री कोर्स के बिल्कुल सेम लेक्चर होते हैं, सेम होते हैं सारी कोई फर्क नहीं चीज़ें। आता। एक बंदा आपसे 10 दिन के अंदर, जो जिस तरह आपका माटो है कि 10 दिन के अंदर काम करे तो वो 10 दिन के बाद पैसे कमाना शुरू कर सकता है, ये बताएं वो कितने पैसे कमा सकता है? पैसे कितने कमाता है? असल में ना इसमें कई लोग वो भी हैं जिन्होंने पैसे नहीं कमाए। ये मैं नाकाम लोगों की बात शुरू में लाजमी करता हूँ ताकि पता चले वाकई हैं। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं, इसमें जो मेरे इल्म में भी एक हफ्ता पहले जो लड़का है उसकी स्टोरी मेरे चैनल पे दस्तियाब है, आमिर अली उसका नाम था। तो फैसलाबाद के कोई रिमोट एरिया से तलब था जहाँ नेट भी नहीं था। उसने फैसलाबाद रोज़ाना जॉब पे आके ये काम सीखना। तो उस लड़के ने 6 माह की तगदो के बाद यहाँ पहुँचा है कि पिछले माह उसका $2700 उसका बना था, जो कि तकरीबन 5.5 लाख बनता है। क्या बात। और उसने पिछले माह अनाउंस करके ग्रुप के अंदर, हमारा फेसबुक ग्रुप है स्पोर्ट ठीक है, वहाँ अनाउंस करके उसने जॉब छोड़ दी है। अच्छा, जॉब छोड़ दी, अब वो प्रोफेशनली इसी काम कर रहा है। इसके लिए तालीम कितनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या चीज़ें साथ चाहिए? अच्छा, तालीम की बात जो है ना बड़ी अजीब सी होती है। कई इसमें ऐसे लोग हैं जिनकी तालीम कोई मिडिल थी या मैट्रिक थी, लेकिन काम उन्होंने कर लिया। और कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन किया या मास्टर्स किया, काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, असल में ना वजह यह है कि हर एक का माइंड सेट है। लाजमी नहीं कि हर बंदा डॉक्टर ही बने तो पैसे कमाएगा। कोई बंदा किसी काम के लिए बना है, कोई किसी काम के लिए बना है। लेकिन चूंकि फ्री में कोर्स से आप है, ट्राई तो लाजमी करना चाहिए इसको। इसमें हाफिज सलमान मलिक हमारे स्टूडेंट थे जिनकी वो दुनियावी तालीम बहुत कम थी। वो 9th क्लास में थे अभी, और उन्होंने वो किया था दरस निज़ामी, और वहाँ से वो आए थे दुनियावी तालीम में भी। तो उन्होंने एक कोर्स किया, 9वें दिन उनको ऑर्डर आ गया था। तहसीन है हमारे पास, तो जॉब भी करते हैं एक्स्ट्रा लर्न करने के लिए, लेकिन पहले कोर्स कर चुके हैं। अच्छा, तहसीन भी दरस निज़ामी से फारग हुए थे। इनकी तालीम भी मैट्रिक है और इन्होंने भी पैसे कमाने शुरू कर दिए। लिहाजा तालीम ज़्यादा मैटर नहीं करती, ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपके अंदर कितना हौसला था कि आप वो चीज़ें करके उनसे टकरा के वो इल्म सीख सकें, वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों से गुजर सकें, उसको देख के घबरा ना जाए। इस काम के लिए एक दिन के अंदर कितना टाइम चाहिए? टाइम तो असल में ना शुरू में चाहिए आपको 2 से 3 घंटे रोज़ाना की बेस पे। लेकिन आइंदा इसका अंदाज़ा कीजिएगा काम कितना आसान होता है कि आइंदा आपको क्लाइंट ऑर्डर देगा तो एक फ़ाइल जस्ट आती है ईमेल के अंदर। आपने फाइल अगली पार्टी को जस्ट फॉरवर्ड करनी होती है। वो अगली पार्टी काम करेगी और आपको लाइव लिंक देगी ब्लॉग का, और आपने वापस क्लाइंट को भेज दिया। इतने ही काम है जो कि चलते फिरते फ़ोन से कर लीजिए। ज़बरदस्त। उसके लिए स्पेशल कोई आपके लिए कोई टूल्स ज़रूरत नहीं है? स्पेशल नहीं है, लेकिन शुरू में जो 1 माह होता है इसमें एक टूल है जिससे कोई हम उनकी ब्लॉग्स की अथॉरिटी चेक करते हैं। 1 माह के लिए टूल ले लीजिए, वो सस्ता सा टूल मिलता है, ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग शेयर करते हैं वो आपस में प्राइसिंग उसकी। तो उसको होता है टूल को इस्तेमाल करके अपनी लिस्ट बिल्ड कर लीजिए जिन ब्लॉग्स के साथ आपका राब्ता बनेगा। इसके बाद आप काम करते रहिए। सही हो गया। अच्छा, ये बताएं कि ये बेसिक ये काम है क्या? है काम ये कि छोटे ब्लॉग्स को चाहिए कि बड़े ब्लॉग्स उनको रेफ़र करें। गूगल इस बुनियाद पे वहाँ पे रैंक करती है सर्च इंजन में कि छोटे ब्लॉग्स हैं इनको कितनी अथॉरिटी इनको ट्रांसफ़र हुई है बड़े ब्लॉग से। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मेरे दोस्त हैं कोई कमिश्नर या पुलिस का इंस्पेक्टर या कुछ ऐसे हैं, तो लोग जानें कि यार इस बंदे की अथॉरिटी है, इसके दोस्त ऐसे हैं। तो गूगल इसी बुनियाद पे काम करती है। वो पहली बात गिनती है कितने वोट्स हैं जो आपको रेफर कर रहे थे, और वो वोट कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने बड़े ओहदे थे। और तीसरी बात ये होती है कि आपके कितने क्लोज थे। यानी कि देखें, अगर फर्ज किया कि कोई कमिश्नर जो है किसी बंदे का वो क्या कहते हैं लंगोटिया दोस्त, तो उसकी ताकत समझने कि वो उसी की ताकत है, उसी की ताकत समझ ले, वो खुद ही है लंगोटिया दोस्त मान। इसी तरह पे अगर आपको बड़े ब्लॉग बेहतर अंदाज से रेफर करें और बार बार रेफर करते हों, तो वो समझिए गूगल कि ये जो है इसकी फ्रेंड में ब्लॉग, ये ब्लॉग जो है इसका फ्रेंड है। तो फिर क्या होता है कि वो इसको गूगल में आहिस्ता से रैंक करती है। खाली जो गेस्ट पोस्ट के जो लिंक्स होते हैं यही मैटर नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर ये करते हैं। बाकी भी लिंक्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, और बाकी और भी चीज़ें इसकी होती हैं, लेकिन इसमें महंगा और बेहतर पार्ट ये वाला था जिसमें बड़ी मार्केट है। इस मार्केट में लोगों को पैसे कमाना बड़ा आसान भी है और ज़्यादा पैसे कमाना आसान है। अंदाज़ा कीजिए कि 5.5 लाख साइट जो है रोज़ाना बनती है दुनिया में। इसमें से कम 10% साइट्स ऐसी हैं जिनको गूगल में रैंक करेंगे तो कुछ कमाएंगे, वरना कुछ नहीं। वरना ऐड चलाएंगे तो बड़ा अच्छा खासा खर्चा उनका आता है।
जिस साइट ने भी रैंक करना है ना, उसको तकरीबन 50 से 100 गेस्ट पोस्टें चाहिए। तो आप 55,000 को कुछ 100 से ज़्यादा ले लें। अगर एवरेज आप कुछ $70 की भी निकालेंगे पर गेस्ट पोस्ट, तो अच्छी खासी प्राइस आपको मिलती है। ये पूरी जो मार्केट वैल्यू देखें पूरी दुनिया में अच्छी खासी बड़ी है, और इसमें लोग जो काम करते हैं कम हैं। वक्त के साथ वेबसाइट्स नई से नई बनी जा रही हैं, लेकिन लोग जो उसके प्रोवाइडर्स थे कम हैं, लिहाजा मार्केट में बड़ी गुंजाइश है। इसमें बड़ी गुंजाइश है, इसका मतलब आपको अमेरिका के अंदर ज़्यादा पैसे कमाने की ऑफर हुई, मगर आप क्यों नहीं गए? आखिर क्या वजह थी? अच्छा, इसकी पहली बात ये थी कि यहाँ पे अपनी मट्टी छोड़ना बोल रही थी, और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे तो मैं अपने मुल्क के अंदर चौधरी हूँ और वहाँ जाके मुलाजिम बनने तो मुझे किसी गैर की मुलाजिम पसंद नहीं थी। मैं यहाँ पे ही वही काम कर रहा था जो मैंने वहाँ जा करना था। अच्छा, आखिरी बात ये है कि आप महाना कितना कमा रहे हैं? अच्छा, ये बात पता क्या बड़ी खतरनाक सी होती है, जो टैक्स करते ना वो IPR वाले वो पकड़ लेंगे आपको। हाँ जी। तो लेकिन बताऊं कि आमदन जो है मेरी औकात से ज़्यादा है। जब मेरी औकात से ज़्यादा है तो इसमें रब का खास रहम शामिल है। ये सारा उसका दिया है, मेरा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे शहजाद मिर्ज़ा साहब जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे कि किस तरह ये वतन अज़ीज़ के लोगों की खिदमत के लिए कोशिश हैं, और ये वतन अज़ीज़ के जो नौजवान हैं उनकी खिदमत के लिए ये काम कर रहे हैं। और इनकी कोशिश है कि एक बड़ी अच्छी बात कि आप यहाँ पर ना आएँ, बल्कि YouTube से इनके कोर्स वो बिल्कुल फ्री सीखें और उसके बाद आप महाना लाखों रुपए कमाएं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ आसिफ को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हम वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बान।